लैब 3 स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड मैटलैब। इस लैब में हम 2-3 टास्क करेंगे। पहला जो है उसमें हम ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो है उसमें हम स्टेट स्पेस को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरी टास्क में हम एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए स्टेट स्पेस मॉडल ड्रा करेंगे और फिर उसका आउटपुट चेक करेंगे। ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एस क्यू प्लस 14s² प्लस 56s प्लस 160। इसको हमने स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट स्पेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये वाला कमांड यूज़ करते हैं। इसको हम मैटलैब में रन करते हैं। तो जब मैटलैब में इसको हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरह बनेगा। मैटलैब में ये ए मैट्रिक्स होगा, ये बी मैट्रिक्स, ये सी और ये डी मैट्रिक्स होगा। इसको हम मैटलैब में रन करते हैं। ये मैंने कमांड टाइप किए हैं ए बी सी डी। इससे हम ये मैट्रिसेस फाइंड करेंगे और कमांड है ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस। ये हमारा न्यूमरेटर है s प्लस 0, मतलब s है ऊपर और नीचे क्या है 1, 14, 56 एंड 160। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये a है, ये b मैट्रिक्स है, ये c मैट्रिक्स है और ये d मैट्रिक्स है। सेकंड टास्क जो हमारा है वो है स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन। इसमें हम स्टेट स्पेस को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो 4 ए बी सी डी, तो इसमें ए कौन सा है, ए ये वाला है ऊपर वाला, फिर उसके बाद ये बी है, ये सी है और ये डी मैट्रिक्स है। अब इसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा, इसको अब हम अप्लाई करते हैं मैटलैब में। यहाँ पर मैंने ए बी सी जो पहले से डिफ़ाइन हो चुके थे उसको क्लियर किया है। अब स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर ए बी सी डी पहले डिफ़ाइन करता हूँ, फिर उस पर वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ। यह मैं ए मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करता हूँ 0, फिर उसके बाद 0, 0, 1, फिर उसके बाद है -5 स्पेस -25 स्पेस -5। ये ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं बी डिफ़ाइन करता हूँ, बी इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 3 रोज़ है, 0, 25, -120। तो यहाँ पर लिखना है 0 और 25 -120। बी डिफ़ाइन हो गया। जब बी डिफ़ाइन होता है तो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाती है। इसके बाद है सी। सी में आप यहाँ देखें तो ये है 3 कॉलम्स है, मतलब इसमें रोज़ नहीं है, तो इसकी वैल्यूज हम डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। 1 स्पेस 0 स्पेस 0 और फिर उसके बाद है डी। डी की वैल्यू 0 है। अब ए बी सी डी चारों मैंने डिफ़ाइन किए हैं, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा एस टू ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पर न्यूमरेटर, स्क्रीन को मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंटर। अब ये न्यूमरेटर है 0, 0, 25, 5 और ये है डिनोमिनेटर 1, 5, 25, 5। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है। पिछली स्लाइड में जो मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड किया वो मैंने सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए फाइंड किया। अब यहाँ पर हम मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स के लिए
ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये स्टेट स्पेस, तो यहाँ पर ये स्टेट स्पेस मैट्रिसेस है, ये ए है, ये बी है, ये सी मैट्रिक्स है और ये डी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो ये दो इनपुट्स है और y1 y2 दो क्या है आउटपुट्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। पिछले जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड किया यहाँ पर, तो इसमें एक ही ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास आया था। इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन 2, 3 या 4 आ सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन ए बी सी डी 1 और दूसरा जो है उसमें हम 2 लगाते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूमरेटर 2 होते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन होता है। मतलब ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन है। फिर जब 2 वाला कमांड अप्लाई करते हैं, ये वाला ए बी सी डी 2, तो इसमें हमारे पास ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन रिज़ल्ट में आता है। मतलब इसके लिए 2 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। चलिए इस कमांड को हम मैटलैब में रन करते हैं। पहले हम ए बी सी और डी को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद ये 2 कमांड्स अप्लाई करते हैं। ए बी सी और डी मैट्रिसेस किस तरह डिफ़ाइन करने, तो यहाँ पर मैंने बता दिया पहले। यहाँ पर मैंने चारों मैट्रिसेस डिफ़ाइन किए, ये ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फार्मूला न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू स्टेट स्पेस टू ट्रांसफ़र फंक्शन ए है। यहाँ पर ये फार्मूला नीचे अगर आप देखें तो शो हो रहा है, ए कॉमा बी सी डी कॉमा 1। ये न्यूमरेटर 1 डिफाइन हो गया है रिजल्टेंट, और ये डिनोमिनेटर 1 है। यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर देखें तो इसकी वैल्यूज़ 2 है, 0, 1, 4 और 0, 0, -25। तो इससे 2 ट्रांसफ़र फंक्शन बनते हैं। फिर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और इसमें 1 को रिप्लेस करके 2 से रिप्लेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये 0, 1, 4 था, ये 0, 1, 5 है, 0, 0, -25, 0, 1, -25। यहाँ पर डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू है 1, 4, 25 और यह है 1, 4, 25। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो इससे हमारे पास 4 ट्रांसफ़र फंक्शन रिज़ल्ट में आते हैं। यहाँ पर मैंने जो कमांड अप्लाई किया तो उसमें न्यूमरेटर 1 मैंने अप्लाई किया है और डिनोमिनेटर 1। तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसमें हम 2 भी सेट करते हैं और यहाँ पर इसको भी चेंज करते हैं 2। अब अगर आप यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर 2। डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो क्या है, चारों के लिए कॉमन है और न्यूमरेटर्स की वैल्यू क्या है, 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे चारों रिजल्टेंट ट्रांसफ़र फंक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमारा थर्ड टास्क है एक मैकेनिकल सिस्टम का हम स्टेट स्पेस मॉडलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम सिमुलिंक में रन करते हैं और उसका आउटपुट रिस्पांस चेक करते हैं। अब ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, इस पर ये अप्लाइड फोर्स है तो इसका इनपुट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट गौर करता है तो ये इसका क्या है, YFT आउटपुट है। इसके लिए जो जनरल इक्वेशन है वो my" by' प्लस ky इज इक्वल टू u। ये अप्लाइड फोर्स है और ये जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्सेस होते हैं ये वो है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं x1 एंड x2। x1 को y के इक्वल लेते हैं और x2 इज इक्वल टू y' इसके बराबर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में मतलब ये है, ये क्या है, x2 है और ये क्या है, x1 है।
अब अगर x1 का हम प्राइम लेंगे तो ये है y प्राइम और y प्राइम यहाँ x2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x1 प्राइम इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर ये x2 प्राइम है तो x2 प्राइम इज इक्वल टू y डबल प्राइम। यहाँ पर x2 का अगर हम प्राइम लेंगे तो ये क्या होगा, डबल प्राइम, मतलब प्राइम का मतलब डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये x2 प्राइम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे टर्म्स है इक्वेशन के राइट साइड पे मैंने लिख दिए हैं, u माइनस बी वाई प्राइम माइनस के वाई डिवाइड बाई एम, x2 प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एम यू माइनस बी बाई एम वाई प्राइम माइनस के बाई एम वाई। अब जो जनरल इक्वेशन है स्टेट स्पेस का वो है x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो इस इक्वेशन से हम, ये जो दो इक्वेशन है इससे हम स्टेट स्पेस मैट्रिसेस निकालते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो x1 प्राइम इज इक्वल टू 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2। तो इसका मतलब ये है कि x1 प्राइम इज इक्वल टू x2, यहाँ पर मैंने पहले भी शो किया है x1 प्राइम इज इक्वल टू x2। अब उसके बाद है x2 प्राइम, तो x2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू x1, यहाँ पर माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू x1, तो x1 की जगह मैंने यहाँ पर y शो किया था। फिर उसके बाद है माइनस बी डिवाइड बाई एम इंटू x2, माइनस बी डिवाइड बाई एम इंटू x2, यहाँ पर माइनस बी डिवाइड बाई एम इंटू x2 यहाँ पर y प्राइम है। अगर आप देखें तो x2 इज इक्वल टू वाई प्राइम, तो यहाँ इसकी जगह मैं x2 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद है प्लस 0 इंटू यू प्लस 1 ओवर m इंटू यू, तो ये है 1 ओवर m इंटू यू। तो इस मैट्रिसेस को अगर मैं दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो इससे x1 प्राइम इज इक्वल टू x2 और x2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू x1 माइनस बी बाई एम इंटू x2 प्लस 1 ओवर m इंटू यू। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें हम y और y प्राइम लिखते हैं और यहाँ पर x1 और x2 लिखते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 0 x1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू यू, तो ये C मैट्रिक्स है और ये D मैट्रिक्स है। 1 इंटू x1, तो y इज इक्वल टू x1, यहाँ पर भी मैंने शो किया है x1 इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि इन मैट्रिक्स को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही दोबारा जो इक्वेशन यहाँ पर हमने ODE से फाइंड किए थे वही रिज़ल्ट हमारे पास आता है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, इस वैल्यूज़ को मैं मैटलैब में सिमुलिंक में रन करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ उसके लिए और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके सर्किट को रन करता हूँ। यहाँ पर k की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0.5 है और m की वैल्यू है 1। अब सिमुलिंक में मैं ये मॉडल बनाता हूँ। सिमुलिंक में अगर हम सर्च में लिख दें स्टेट स्पेस तो यही ब्लॉक अपेयर हो जाता है। जब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें फिर हम वो वैल्यूज़ एंटर करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। अब जो ए मैट्रिक्स था उसमें 2 कॉलम और 2 रोज थे और उसमें यहाँ पर माइनस के बाई एम था, तो के की वैल्यू क्या है 2 है और m की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन जाता है -2। तो ऊपर मैंने लिख दिया है 0 और 1, ये 0 और 1 है और नीचे है -2 और फिर 0.5। फिर उसके बाद b है, तो b में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, 0 और 1 ओवर m की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। C जो मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम्स है 1 और 0 और फिर D की वैल्यू और फिर उसको हम अप्लाई करके ओके करते हैं। अब मैं इसको मैटलैब में रन करता हूँ और रिज़ल्ट भी चेक करते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स डिफाइन हो चुकी है उसको मैं क्लियर करता हूँ। CLC सिमुलिंक पहले मैं स्टेप एंटर करता हूँ। स्टेप की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो 1 0 और 1 है।
इसको यहीं पे रखते हैं। फिर उसके बाद है स्टेट स्पेस, फिर उसके बाद है स्कोप। इनको मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ। अब इस पर डबल क्लिक करें और इसमें वीडियोस एंटर करें। 0 1 -2 0.5, फिर उसके बाद बी है 0 और सेकंड रो 1। सी है तो सी की वीडियो है 1 एंड 0, और फिर उसके बाद डी है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। अप्लाई एंड ओके। अब इसको हम रन करते हैं और स्कोप पर डबल क्लिक करें तो ये हमारा आउटपुट रिजल्ट है।